अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो। शंकराचार्य जी पर हम चर्चा नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक साधु संत पे दोस्तों चर्चा करना ठीक नहीं रहता है, लेकिन शंकराचार्य जी को जान को खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। जिस तरह से वो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी पर तंज कस रहे हैं, अपने आश्रम में कैमरा तक लगवाए हैं। दैनिक भास्कर का ये खबर पढ़िए, देखिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य ने कहा शंकराचार्य को जान को खतरा है, प्रशासन के गुंडे संत के बेस में घूम रहे हैं। और शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कुल 12 कैमरा को लगाया गया है। इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं ना दोस्तों, क्योंकि एक प्रदेश में जो हिंदुओं को लेकर सबसे ज्यादा माना जाता है कि वो प्रदेश सुरक्षित है, हिंदुओं का आन बान है, उस प्रदेश में साधु संतों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि हमें चर्चा करना पड़ रहा है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग हैं हमारे इस देश में जो केवल हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं और हिंदुओं की कोई चिंता नहीं रहती है। गौ हत्या के नाम पे तो चंदा ले लेते हैं, लेकिन गौ हत्या को बंद नहीं कराते हैं। बोलते हैं गौ माता को हम सेवा करेंगे, लेकिन गौ माता के नाम पे जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और बीफ के कंपनी से जिस तरह से वो चंदा ले रहे हैं, उसको लेकर शंकराचार्य जी ने खूब सरकार पे तंज कसा, जिसका फल आपको देखने को मिल रहा है कि शंकराचार्य जी के साथ महाकुंभ में माघ मेले में जिस तरह से घटना हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, शंकराचार्य जी का तबीयत खराब हो गया है, इसलिए वो कल बसंत पंचमी के दिन स्नान नहीं कर पाए। एक साधु संत के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये चर्चा चल रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, कि वो हिंदू नहीं है। ये चर्चा अब चल रहा है। यानी अब आप अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से आप सवाल पूछिएगा तो आपको ये पूछा जाएगा कि आप हिंदू कैसे हैं, हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। ये बाबा से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था, जिसके बाद बाबा जी ने जवाब दे दिया। यानी जब आप योगी जी के सामने सवाल पूछिएगा तो आप पर यह भी आरोप लगाया जा सकता है कि आप हिंदू कैसे हैं, हिंदू का प्रमाण दीजिए। सोचिए, एक बाबा को इतना परेशान किया जा रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं। अखिलेश यादव जी बार बार ये बोल रहे हैं कि ये हर एक सनातनियों का अपमान है, बीजेपी अधर्मी पार्टी है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि शंकराचार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा सारा उन्हीं का एजेंडा है, यानी समाजवादी पार्टी के वो नेता के रूप में काम करते हैं, शंकराचार्य जी को बताया जा रहा है। तो उन तमाम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी अखिलेश यादव के शासन काल में भी योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल कर रहे थे, अखिलेश यादव जी पे सवाल कर रहे थे, अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे थे। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो लोग हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदुओं के नाम पे अपना रोजी रोटी करते हैं, वो लोग आज कहाँ हैं? राष्ट्रीय हिंदू दल की तरफ से बोला गया है, पढ़िए क्या बोला गया है कि हज की यात्रा करने चले जाएं शंकराचार्य जी। अब बताइए, ये हिंदू हैं, ये हज की यात्रा पे कैसे चले जाएं? इसलिए बोला जा रहा है कि ये हज की यात्रा पे चले जाएं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल पूछ रहे हैं। और मैं बोल नहीं रहा हूं आपको कि दो खेमे में साधु संत बट गए हैं, एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और एक जगत गुरु रामभद्राचार्य। ये बाबा जो अंधे हैं ये बोल रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। बोलिए, सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ जी से सवाल कर रहा है, माघ मेले में जो घटना हो रहा है उसको लेकर वो बोल रहे हैं, तो वो हिंदू नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ बोला है, सुनिए। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूज्य शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो सुना आपने, अधर्म के रास्ते पे बीजेपी चल रही है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं हर एक शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश में, लगभग सारे राज्य में तो उन्हीं का कब्जा है। लेकिन ऐसा घटना हो रहा है एक साधु के साथ कि वो पाखंडी हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं, वो धर्म की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। क्या शंकराचार्य अराजकता फैलाना चाहते हैं? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने आश्रम के बाहर, तबीयत खराब हो गया है उनका, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से माफी नहीं मांगा गया है। शंकराचार्य जी बोले हैं
कि जब तक प्रशासन माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम अपने आश्रम के अंदर नहीं जाएंगे। ये भी खबर चल रहा है कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाएगी, यानी अगली बार से जब माघ मेला लगेगा या महाकुंभ आएगा तो शंकराचार्य जी को ज़मीन उमीन नहीं मिलेगा आश्रम लगाने के लिए। सोच रहे हैं इस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु संत पे हमला करवाएं, ये शोभा नहीं देता है दोस्तों। हमें इसलिए बार बार चर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो ये भी तो हिंदू हैं, ये भी तो हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू हैं। पर सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से, योगी जी से पूछ रहे हैं तो ये नकली हिंदू है, देशद्रोह हिंदू हैं और इनके शिष्य बोल रहे हैं कि जान को खतरा है। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय बताइएगा और आप ही फैसला कीजिए कि असली हिंदू इस देश में कौन है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।